कोई बड़ा बदलाव देश के सामाजिक आर्थिक जीवन के वाहक माने जाने वाले परिवहन नेटवर्क को सबसे पहले प्रभावित करता है। अब जब पूरी दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा रही है, तो इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को लेकर ज्यादा दिमाग खपाने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसी तरह डिजिटल सेंसर से लैस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम रियल टाइम डेटा के इस्तेमाल के साथ सुरक्षित यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल देगा। भारत भी जल्द ही हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन वाले कुछ चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। 2047 की राह तय करते करते हम में से कुछ लोग स्मार्ट हाईवे पर अपने इलेक्ट्रिक वाहनों से फर्राटा भर रहे होंगे, तो बाकी लोग हिंदुस्तान की सबसे तेज ट्रेन में सवारी का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन अत्याधुनिक तकनीक संग कदमताल के साथ इसे सबकी सामर्थ्य के दायरे में भी बनाए रखना जरूरी होगा। कल्पना कीजिए कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच 500 किलोमीटर की दूरी आप रेल से सिर्फ 2 घंटे में तय कर लेते हैं। ये सपना अब हकीकत बन रहा है, क्योंकि भारत 2027 के मध्य तक मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर अपनी पहली हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो वंदे भारत की रफ्तार से दोगुनी है। इस प्रोजेक्ट में जापान से मदद मिलेगी, जो 79,000 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन के जरिए लागत का 80% हिस्सा देगा और भारत को अपनी शिंकनसेन तकनीक भी मुहैया कराएगा। हाई स्पीड रेल नेटवर्क का मतलब सिर्फ गति नहीं है, ये एक आर्थिक उत्प्रेरक है। अध्ययनों के मुताबिक हाई स्पीड रेल से जुड़े शहरों की जीडीपी में शानदार वृद्धि हुई है। हालांकि भारत को इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी चुनौतियों से पार पाना होगा। इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति विश्व स्तर पर गति पकड़ रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ईवी कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस दशक के अंत तक भारत की सड़कों पर लगभग 10 मिलियन ईवी होने का अनुमान है, जो एक बड़ी छलांग है। इस परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए भारत को चार्जिंग स्टेशनों के एक व्यापक नेटवर्क की जरूरत होगी। ये परिवहन की नई परिकल्पना है, दक्ष, टिकाऊ और सुरक्षित। बुनियादी ढांचे को ही उत्तरदायी, लचीला और जीवंत बनाया जा रहा है। ये मोबिलिटी का भविष्य है और इस पर काम शुरू हो चुका है। भारत ने 23 दिसंबर 2021 को डासना में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अपना पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पेश किया। इस 135 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर अब हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम समेत कई स्मार्ट उपकरण शामिल हैं। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क को देखते हुए इस स्मार्ट बुनियादी ढांचे का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। हालांकि लागत, डेटा इंटीग्रेशन, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और सार्वजनिक स्वीकृति एक चुनौती है।